नमस्कार मित्रों। कल के वीडियो में अर्थात दुर्गा सप्तशती कैसे करें उसके भाग प्रथम में हमने आपको नवार्ण मंत्र के उत्तरन्यास तक की विधि को बताया था। आज हम पुनः अपने इस श्रुति और स्मृति पटल पर इसके आगे का जो तरीका है दुर्गा पाठ करने का वो लेकर के आए हैं। श्रुति का अर्थ होता है कि ऋषि मुनियों और विद्वानों द्वारा सुनी गई बातें, और स्मृति जिनको कि हमने स्मृति में उतार लिया है और याद कर लिया है। तो हमारी जो ये बात हम कह रहे हैं आपको, जो आपको बता रहे हैं, यह एक पूर्ण ऑथेंटिकेटेड पुस्तकों से ली गई और ऋषि मुनियों से ली गई बातें जो हैं, समझी गई बातें हैं और अपने पूर्वजों से सीखी हुई बातें हैं। वही तरीका सप्तशती पाठ करने का हम आपको बता रहे हैं। तो नवार्ण की माला जो हमने वापस कर ली और उसके उत्तरन्यास पूरे कर लिए। इसके पश्चात हमारे समक्ष देवी का पाठ जो है, सप्तशती का पाठ जो है वो करने का तरीका आता है कि इसके अंदर हम प्रारंभ जो है उसके अंदर इसके अंदर 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र है। प्रत्येक चरित्र का विनियोग मूल सप्तशती के साथ ही हम आपको बताते जाएंगे और इस प्रत्येक अध्याय के आरंभ में हर एक अध्याय का ध्यान दिया भी बताएंगे हम आपको। भगवती का जो पाठ करते हैं हम, इस पाठ को हमको बड़ा माँ का, जगदम्बा के चरणारविंद का ध्यान करके, प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करके, मीठे मधुर स्वर में और अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता एवं लय के साथ बोलना चाहिए। ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्व गाता है, उच्चारण में जल्दबाजी करता है और सिर हिला हिला करके और हाथों को हिला हिला करके पुस्तक को पढ़ता है, जिसको अर्थ की जानकारी नहीं है और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वाला जो है वो उत्तम श्रेणी का नहीं माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति नहीं होती है तब तक बीच में पाठ को हम बंद नहीं कर सकते हैं और बंद नहीं करना चाहिए। और यदि कहीं बीच में वह अध्याय छूट जाता है या बीच में कोई क्रम टूट जाता है तो हमको पुनः अध्याय करना पड़ता है। इसके बारे में लिखा गया है, अज्ञानास्थापिते हस्ते पाठे अर्धफलम ध्रुवम न मानसे पठे स्तोत्रम वाचिकम तु प्रशस्यते। इस प्रकार से पाठ को करते समय, और कंठस्थ पाठ भी अगर है आपको तो भी इसको पुस्तक को हाथ में रख करके और पुस्तक में देखते हुए ही पाठ को करना चाहिए। जब हमारा अध्याय समाप्त हो जाता है या प्रारंभ होता है तो इति, बद्ध, अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण हमको नहीं करना चाहिए। अब हम आपको कल के प्रसंग से, पूर्व के वीडियो प्रथम भाग के आगे से हम आपको बताते हैं कि सप्तशती को प्रारंभ कैसे करें। जो कल पूर्व तक जो बताया गया था आपको पहले के वीडियो में, वो जो था वो केवल यही था कि पाठ करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, वह चीज़ें आपको, जैसे कवच के लिए अर्गला, रात्रि सूक्त आदि का, नवार्ण की माला आदि का चीज़ बताई थी। तो नवार्ण के उत्तरन्यास के पश्चात हम सप्तशती के न्यास करते हैं। इसके अंदर पूर्व में हम हमारे आसमन प्राणायाम वगैरह कर लेते हैं और उसके पश्चात सप्तशती के न्यास करते हैं। अब न्यास के अंदर पूर्व में कल मैंने आपको जो बताया था कि विनियोग तो हमको करना ही पड़ता है। तो इसके अंदर जो विनियोग दिया गया है वो ये है कि हाथ में वही आचमनी भर करके जल ले लिया हमने, आचमनी भर के जल ले लिया और प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतो देवता गायत्री निष्ठुप छंदांसी नंदा शाकंबरी भीमा शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायु सूर्यस्तत्वानि ऋग्यजु सामवेदाध्यानानि सकल कामना, जो भी अब मेरी कामना है, सकल कामना सिद्धि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। हुआ इतना कह करके और जो तरबानी है उसमें ये आचमनी का जल हमको छोड़ देना है। इसके पश्चात जो हम ये पाठ करते हैं इसके अंदर हमको इसके भी अलग से पृथक से न्यास करने पड़ते हैं। और ये जो न्यास है इसके अंदर प्रत्येक मंत्र के साथ न्यास है जो मैं आपको बताऊंगा
ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिनी तथा शंखनी चापिनी बाणा भुषुंडी परिगायुधा। ये जो है तर्जनी उंगली जो है हमारी वो अंगुष्ठ के ऊपर स्पर्श करेगी इस मंत्र के साथ में। उसके पश्चात ओम शूली न पाही नो देवी पाही खड़गे न चाण्डिके घंटा स्वने नह पाही चापज्ञान स्वने न चाह। ये बोलते हुए ये मंत्र बोलते हुए इस अंगूठे को हमको तर्जनी के ऊपर लगाना स्पर्श करना है। इसके पश्चात ओम प्राच्याम रक्ष प्रतीत्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणी नात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी। यह बोलते हुए मध्यमा अंगुली को स्पर्श करना है। और उसके पश्चात ओम सौम्यानि यानि रूपाणि तैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षास्माम तथा भुवम बोलते हुए अनामिका को स्पर्श करना है। और उसके पश्चात ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय व्यस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते बोलते हुए और हमको हमारी करतल व्यायाम को लगाना है। इसके पश्चात हृदयादि न्यास आते हैं, उसमें भी यही मंत्र बोलते हुए खड्गिनी शूलिनी घोरा बोलेंगे और हृदय को स्पर्श करेंगे। शूलिनी पाहिनो देवी बोलेंगे और सिर को स्पर्श करेंगे। ओम प्राच्याम रक्त प्रतीच्याम तक का मंत्र बोलेंगे और शिखा को स्पर्श करेंगे। सौम्यानि यानि रूपाणी बोलते हुए कवचाय हूँ करेंगे। ओम खड्ग शूल गदादिनी करते हुए नृत्य त्रयावशट करेंगे और सर्वस्वरूपे सर्वे से बोलते हुए अत्राय फट करेंगे। इसके बाद माँ जगदम्बा त्रिगुणात्मा महाकाली त्रिगुणात्मा शक्ति महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती का ध्यान जो है वो ध्यान हम करते हैं। तो ध्यान इस प्रकार से विद्युताम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याभिः करवाल खेट विलसद हस्ताभिरासेविताम हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिकां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामल्लात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेत्। इसके पश्चात हमारे ध्यान करने के पश्चात में दुर्गा सप्तशती प्रारंभ होती है। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। तो प्रथम अध्याय में भी हर एक अध्याय के अंदर जो तीन हमने आपको बताए थे कि विभाग है, इसके अंदर चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। तो प्रथम चरित्र का जो है वो विनियोग करना पड़ता है। वो विनियोग इस प्रकार से है। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। अर्थात ये भगवती महाकाली के ध्यान के रूप में हम उसको प्रथम चरित्र का पाठ करते हैं। इसके अंदर भी सबसे पहले हमको प्रथम चरित्र में महाकाली का ध्यान करना पड़ता है। और ये जो ध्यान जो है वो इस प्रकार से है। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाम शूलम भुषंडिम शिरः शंखम संदधतिं करैस्त्रिनैनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ तपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। ये ध्यान करके और उसके पश्चात दुर्गा पाठ प्रारंभ होता है। इसमें पूर्व के वीडियो के हिसाब से ही मैं आपको प्रथम मंत्र और अंतिम मंत्र बताऊंगा। बोलेंगे हम ओम नमः चंडिकायै ओम ऐं मार्कंडेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामया तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम। ये जो है यह प्रथम मंत्र है प्रथम अध्याय का। इस अध्याय के अंदर कुल आपके 104 मंत्र दिए गए हैं। इसका जो अंतिम मंत्र जो मैं आपको बताता हूँ, एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्माणा संस्तुता स्वयं
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम। ये बोल करके प्रथम अध्याय जो समाप्त होता है। इसके पश्चात हमको ये अध्याय जो पूरा किया है वो माता को अर्पण करना पड़ता है। इसके अंदर हम ये बोलते हैं ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणी के मन्वंतरे देवी महात्म्ये सत्या संतु मम। किसी के लिए करते हैं तो यजमानस्य कामः, और नहीं तो मम कामः करके इस जल को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ये भगवती माँ काली को अर्पण हो गया है। इसके पश्चात हमारे सामने दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, और दूसरा अध्याय के अंदर भी हमको दूसरे अध्याय का जो ये दूसरा चरित्र है तो इसका भी विनियोग करना पड़ता है। इस विनियोग के लिए पुनः आचमनी में जल लेकर के और हाथ में लेकर के और ये विनियोग बोलते हैं ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्व यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोग। ये करते हुए और तरबानी के अंदर जल को हमको छोड़ देना है। इसके आगे इसका भी जो महालक्ष्मी का ये द्वितीय जो मध्यम चरित्र है प्रारंभ होता है, तो इसके अंदर भी महालक्ष्मी का ध्यान करना पड़ता है। और जो ध्यान जो है वो इस प्रकार से ओम अक्षास्तक परशु गदेशु कुलिशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसीं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनम शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिवमर्दनीमियमा लक्ष्मीं सरोजा स्थितां। ये भगवती का महालक्ष्मी का ध्यान हुआ है। इसके पश्चात द्वितीय अध्याय का जो प्रथम मंत्र मैं आपके सामने बोलता हूँ ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे। ये जो प्रथम मंत्र जो द्वितीय अध्याय का मैंने आपको बताया है, अब इसी के साथ साथ मैं आपको इस अध्याय का अंतिम मंत्र बोलूँगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मंत्र होते हैं, वो एक साथ रिकॉर्डिंग नहीं हो सकते हैं। इसके अंदर कुल 69 मंत्र इसके अंदर आपके हैं, और इसका अंतिम मंत्र जो है कि देव्या गणेश तई तत्र कृतं युद्धं मासुरैः यथेषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम। ये बोल के और ये अध्याय पूरा होता है, तो हमको वापस पुनः वही ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणी के मन्वंतरे देवी महात्म्ये सत्या संतु मम कामः श्री भगवती महालक्ष्मी देवतार्पणमस्तु करके जल को छोड़ देना है। इसके पश्चात जो द्वितीय चरित्र या मध्यम चरित्र जो है उस चरित्र का ही तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। तीसरे अध्याय में कोई विनियोग नहीं है, क्योंकि कुल 3 चरित्र हैं, तो प्रथम चरित्र का विनियोग हो गया, दूसरे चरित्र का विनियोग हो गया, अब दूसरे चरित्र का तीसरा अध्याय है, उसके अंदर केवल ध्यान दिया जाता है। उस ध्यान में है माँ का ध्यान जो है वह उद्यद्भानुसहस्र कांति मरुणा क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैरजतीं त्रिनेत्रविलसत् कत्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वंदे रविंदस्थितां। इस प्रकार से देवी का ध्यान करके और इसका प्रथम मंत्र जो है मैं आपके सामने सुना देता हूँ। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यं वलोक्य निहन्यमानं तत्सैन्यं वलोक्य मासुरा सेनानी चिक्षुरा कोपात् देयो योदधुमताम्बिकां। ये जो है इसका दूसरा मंत्र है। दूसरे मंत्र के पश्चात मैं आपको वापस इस अध्याय का अंतिम मंत्र जो है वो आपको बोल देता हूँ। अंतिम मंत्र जो है इसके अंदर कि
तुष्टुस्तां सुरा देवीं स दिव्यैर्महर्षिभिः जुगुर्गन्धर्वपतयो नृत्याप्सरो गणाः। ओम पुनः वापस जय जय श्री आत्मनि में जल लेकर के और जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावनी के मनवंतरी देवी महात्म्य सत्यासंत मम कामः करके और जल को तरबानी में छोड़ देना है। इसके पश्चात हमारे सामने चतुर्थ अध्याय आता है जो भी मध्यम चरित्र का ही है। इसमें भी देवी का ध्यान आता है। ध्यान जो है वो इस प्रकार से ओम कालाभ्रावां कटाक्षे कुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशखमपि करे रुद्वन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। ये जो है ये माँ का ध्यान है। इसके पश्चात जो मंत्र प्रारंभ होता है इसका जो लय है वो अलग है। जो पहले के मंत्र जो हैं वो अनुष्टुप छंद में दिए गए हैं। ये आगे जो मंत्र हैं और इसी अध्याय को हम इसको शक्रादय स्तुति के नाम से भी जानते हैं। इसकी प्रारंभ इस प्रकार से है। ओम ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणानीतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनं शिरोधरासां वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा। ये जो है ये प्रथम द्वितीय मंत्र था इसका, क्योंकि उवाच जो होता है ना वो भी पहले मंत्र के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय का जो था वो प्रथम मंत्र और अंतिम जो मंत्र उसके अंदर आता है वो है रक्षणाय च लोकानां देवानुपकारिणीं तत्शृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम। पुनः आत्मनि में जल लेकर के और ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावनी के मनवंतरे देवी महात्म्य सत्यासंत मम कामः करके और तरबानी के अंदर जल को छोड़ देना है। ये देवी माँ को अर्पण हो गया है। इसके पश्चात हमारे सामने पंचम अध्याय जो है वो प्रारंभ होता है और पंचम अध्याय से हमारा जो उत्तर चरित्र प्रारंभ होता है। पहला प्रथम चरित्र हो गया, मध्यम चरित्र हो गया, अब उत्तर चरित्र है। तो उत्तम चरित्र के अंदर वापस हमको विनियोग करना पड़ता है और ये विनियोग इस प्रकार से हाथ में आचमनी में जल लिया है हमने और जल लेकर के विनियोग बोलते हैं। ओम अष्टसी उत्तर चरित्र रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्व सामवेद स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोग। इतना बोल करके ये जल को वापस तरबानी के अंदर छोड़ देना है। इसके पश्चात भगवती माँ सरस्वती से संबंधित ये जो उत्तर चरित्र है तो माँ सरस्वती का ध्यान जो है वो दिया गया है। वो ध्यान मैं आपको बोल करके बताता हूँ। ओम घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनुः सायकम हस्ताब्जै दधतीं घनान्त विलसात् चीतां श्रुतुल्याप्रां गौरी देह समद्भुवां त्रिदिक्ता आधारभूता मां पूर्वा मत सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यादिनी। ये ध्यान करके और इसका प्रथम मंत्र जो है ओम क्लीं ऋषिरुवाच और अगला मंत्र मैं आपको बताता हूँ कि पुरा शुंभ निशुभाभ्याम असुराभ्याम सचिपते तैलोक्यम यज्ञ भागश्च रथा मल बलाश्रयात। इसके पश्चात अंतिम मंत्र जो है वो मैं आपको बोल करके बताता हूँ। इस पंचम अध्याय के अंदर कुल मंत्रों की जो संख्या है वो पंचम अध्याय में मंत्रों की कुल संख्या हमारे समक्ष
129 मंत्र 129 मंत्र इसके अंदर हैं। इसका अंतिम मंत्र जो है वो मैं आपको बताता हूँ। स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत्सर्वमार्दता तदा चक्षुषुरीन्द्राय सचयुक्तं करोतु तत्। ये करके और अध्याय समाप्त हुआ है। तो उसके अंदर हमको वापस पुनः अश्विनी में जल लेकर के ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सत्या संतु मम कामाः, ये बोलते हुए जल को पुनः तरबानी के तक छोड़ देना है। अब ये जो उत्तर चरित्र प्रारंभ हो गया है, तो अब जो भी जितने भी अध्याय हैं वो उत्तर चरित्र के अध्याय हैं। कुल इसके अंदर 13 अध्याय आते हैं। अब जो 6ठा अध्याय प्रारंभ होता है उसके अंदर भी देवी का ध्यान तो यही है। तो ध्यान तो सभी अध्यायों में हमको करना ही पड़ेगा। पहला ध्यान जो है ओम नागाद्विचरविष्टराम फणिफणोत तम चोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रतयोद्भासितां माला कुंभकपालनीरजकरां चंद्रार्घचूड़ां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांकनिलयां पद्मावतीं चिंतयेत्। ये 6ठे अध्याय में माँ का ध्यान है। और इसका प्रारंभिक मंत्र जो है ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय पितरात्। ये इसका प्रथम मंत्र है। और इसका अंतिम मंत्र मैं आपको बोल करके बताता हूँ। इसके अंदर कुल 24 मंत्र हैं। और 24वां मंत्र जो है तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकां ओम ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सत्या संतु मम कामाः करके और पुनः आत्मनि से जल आपको तरबानी में छोड़ देना कि अर्पण हो जाता है अध्याय। उसके पश्चात जो है वो 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। और 7वें अध्याय का जो ध्यान दिया है, क्योंकि चरित्र तो एक ही चल रहा है ना, इसलिए विनियोग वापस बार बार नहीं आएगा, केवल यह चरित्र में ध्यान आएगा। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुकलपठितं शर्णवन्तीं श्यामलांगीं न्यस्ते कांघ्रिसरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वारयन्तीं कल्लाराबद्धमालां नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासी बालां। ये ध्यान करके और इसका प्रथम और द्वितीय मंत्र। प्रथम मंत्र जो है ओम ऋषिरुवाच, जो मैं बोलता हूँ ना, ये भी एक मंत्र है। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्या चंडमुंड पुरोगमाः चतुरंग बलोपेता यूरभ्युद्यतरायुधा। ये आपका जो दूसरा मंत्र है। और इस अध्याय के अंदर आपके कुल 27 मंत्र हैं। अंतिम मंत्र जो है इसका 27वां मंत्र जो है वो है यस्मात् चंडम च मुंडम च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडेति त्रिलोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम ये बोल करके पुनः अर्पण करना है कि जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सत्या संतु मम कामा, मेरा कार्य सिद्ध हो, ऐसा करके और इस जल को तरबानी के अंदर छोड़ देना है। इसके पश्चात हमारे सामने जो होता है वो 7वां अध्याय है। और 7वें अध्याय में भी जो ध्यान दिया गया है वो ध्यान जो इस प्रकार से है। ओम अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षिम घृतपाशांकुश बाणचापहस्ताम अणिमादिभिरावृतां मयूखेरहमित्येव विभावये भवानीं। ये ध्यान करके और पहला मंत्र ओम ऋषिरुवाच ये बोल करके, और अगला जो मंत्र है चंडे च नीते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते भूलेषु सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः। ये दूसरा मंत्र बोलते हैं। इसके पश्चात इस अध्याय के अंदर जो कुल मंत्र हैं उन मंत्रों की संख्या है, कुल मंत्रों की संख्या इस 7वें अध्याय के अंदर आपके 63 मंत्र हैं।
जो मैं अंतिम मंत्र आपको बोल के सुनाता हूँ। तेषां मात्र गणो जातो नरता संगमदोद्धतः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावनी के मनमंत्रे देवी महात्म्य सत्या संतु मम कामा करके और पुनः माँ को अर्पण कर देना है इसको, इस प्रकार से इसको। इसके बाद में अगला जो 9वां अध्याय आता है, इसके अंदर ये जो ध्यान है इसका, ओम बंदुक कांचन निभम रुचिराक्षमाणां पाशांकुशौ च वरदां निजबाहु दंडैः बिभ्राणमिन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिके शमनिशं वपुराश्रयामि। ये जो ध्यान करके और प्रथम मंत्र जो है ओम राजोवाच, इसकी मंत्र में गिनती हुई है। आगे का मंत्र जो है ओम विचित्र विदमाख्यातम भगवन भवता मम दिव्याचरित महात्म्यम रक्त बीज वधाश्रितम। ये मंत्र बोल के और इस अध्याय के अंदर जो कुल मंत्र हैं हमारे, वो 9वें अध्याय के अंदर कुल मंत्र जो हैं वो 41 मंत्र हैं। और जो अंतिम मंत्र जो है इसके अंदर, केचिद दिने सुरसुराः केचिन नष्टा महावात भक्ता चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ये बोल करके पुनः वापस हाथ में जल लेकर के ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावनी के मनमंत्रे देवी महात्म्य सत्या संतु मम कामा करके और जल को तरवाणी में छोड़ देना है। अगला जो है वो 10वां अध्याय हमारे सामने आता है और 10वें अध्याय का ध्यान इस प्रकार से है। उत्पत्त हेम रुचिरम रविचंद्र बन्ही नेत्रां धनुश्चरयुतांकुशपाशशूलम रम्भे बुधेश दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं रतिभजामि रतेन्दुलेखां। ध्यान करके और प्रथम मंत्र ओम ऋषिरुवाच, उसके पश्चात ओम निशुंभम निहतं दृष्टा भ्रातरं प्राणसंमितम् अन्यमानं बलं चैव शुंभ क्रुद्धो ब्रवीद्वचः। ये बोल करके और इस अध्याय के अंदर जो कुल मंत्र हैं हमारे पास में, जो 32 मंत्र इसके अंदर दिए गए हैं और 32 में से 32वां मंत्र मैं आपको लास्ट का सुना देता हूँ। जाज्वलुश्चाग्नयः शांताः शांतादिग्जनितस्त्वनाः। ओम पुनः अर्पण करना है पूरा अध्याय करने के पश्चात कि जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावनी के मनमंत्रे देवी महात्म्य सत्या संतु मम कामा करके और जल को तरवाणी के अंदर छोड़ देना है जगदम्बा अर्पणमस्तु बोलते हुए। अब इसके बाद में हमारे पास में 11 अध्याय यानी कि 11वां अध्याय आता है। 11वें अध्याय का जो ध्यान है कि बालर विद्युत बिंदु करीटाम तुंग कुचाम नय रहतयुक्ताम स्मेर मुखिम वरदांकुश पाशा भीतिकराम प्रभजे भुवनेशिम। ये ध्यान करके और प्रथम मंत्र जो है ओम ऋषिरुवाच, और इसके आगे का मंत्र मैं आपको बताता हूँ जिससे आपके स्मरण में रहे कि अध्याय में ये मंत्र आ रहा है। देव्याहति तत्र मातुरेन्द्रे चेन्द्रासुरा वह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टो वरिष्ठलाभात् विकासी वक्त्राब्ज विकासिताशाः। ये जो मंत्र का स्मरण करके और आगे का इस अध्याय में कुल मंत्र जो दिए गए हैं आपके, इस अध्याय में आपके कुल मंत्र हैं 55 मंत्र, 55 मंत्र जो है इसके अंदर दिए गए हैं। अंतिम जो मंत्र है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। तदा तथावतीर्याहं करिष्यामि संशयम्। ओम वापस अर्पण करना है कि जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावनी के मनमंत्री देवी महात्म्य सत्या संतु मम कामा करके और जल को भगवती को अर्पित करके और जगदम्बा अर्पणमस्तु कर देना है। उसके पश्चात जो 12वां अध्याय हमारे 12 अध्याय हमारे पास में आता है, इसमें इसका भी माँ का जो ध्यान दिया गया है वो इस प्रकार से ओम विद्युत्ताम समप्रभां मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासिकेट विशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामल्लात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेत्। ये ध्यान करके और प्रथम मंत्र जो है वो मैंने उवाच बताई था। उवाच कहते हैं इसको, ओम देवी उवाच मतलब देवी ने कहा। इसका जो अगला मंत्र आता है
एभिस्तभिश्चिमां नित्यं शोष्यते यः समाहितः तस्यां सकलां बाधां नाश्यष्याम्य संशयम्। ये मंत्र है। इसके पश्चात इस अध्याय के अंदर जो द्वादश अध्याय है, द्वादश अध्याय के अंदर कुल मंत्र जो है, द्वादश अध्याय के अंदर हमारे कुल मंत्र दिए गए हैं। 41 मंत्र इसके अंदर है, 41। अंतिम मंत्र मैं आपके सामने स्मरण करता हूँ। सुता संपूजिता पुष्पेर धूप गंधादि भेस्तता ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम ओम। पुनः ये करके अंतिम अध्याय समाप्त होने के पश्चात ये माँ को अर्पण करना है। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे साविणी के मनवंतरी देवी महात्म्ये सत्यासंतु मम कार्य सिद्धित्यम भगवती महाकाली महालक्ष्मी महा सती देवता अर्पणस्तुम श्री जगदम्बा अर्पणस्तुम। अब जो इस दुर्गा सप्तशती का अंतिम अध्याय हमारे समक्ष आता है और अंतिम अध्याय का जो ध्यान है वो इस प्रकार से है। बालार्कमंडलां वासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुचोराभीतिर्धारयन्तीं शिवां वरेत्। ये ध्यान करके प्रथम मंत्र ओम ऋषिरुवाच उवाच है और उसके पश्चात जो मंत्र है एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी येदं धार्यते जगत। ये मंत्र प्रारंभ करके और अंतिम में जो इसका जो मंत्र है, इसके अंदर कुल मंत्र जो दिए गए हैं वो 29 मंत्र इसके अंदर दिए गए हैं। और जो 29वां मंत्र जो है वो मैं आपको बताता हूँ। एवं देव्या वरम लब्धा सुरता क्षत्रिय शवः सूर्या जन्म समासाद्य सावर निर्भविता मनो क्लीम ओम। ये बोल करके पुनः आत्मनी में जल लेकर के ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनमंत्रे देवी महात्म्ये सत्यासंतु मम यजमान से या मेरा मम कार्य सिद्ध्यर्थम भगवती महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती देवता अर्पणमस्तुम श्री जगदम्बा अर्पणमस्तुम। जब ये 13 अध्याय का पाठ पूरा हो जाता है तो इसके पश्चात जो पूर्व के प्रथम भाग के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमको नवार्ण की मंत्र की माला न्यास ध्यान सहित करनी पड़ती है। तो आपको इसके लिए पूर्व के वीडियो में जाना पड़ेगा, वहाँ देख करके नवार्ण मंत्र में न्यास और ध्यान करके और नवार्ण मंत्र की पूरी माला करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि जो ये हमने दुर्गा पाठ किया है वो प्रारंभ में नवार्ण मंत्र की माला की है और बाद में समाप्ति के समय नवार्ण मंत्र की माला की है। तो ये नवार्ण मंत्र से संपुटित दुर्गा पाठ आपका हुआ है। इसके पश्चात हम ये करते हैं, नवार्ण मंत्र की माला करने के पश्चात पुनः उत्तर न्यास किए जाते हैं दुर्गा पाठ के। माँ दुर्गा पाठ के उत्तर न्यास किए जाते हैं। नवार्ण की माला करने के पश्चात हम उस माला को भी माँ को अर्पण करते हैं और 108 बार जप करके पूरे उत्तर न्यास उसके भी करके और बोला जाता है कि ओम, हाथ में चमची में जल लेकर के, आचमनी में जल लेकर के मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि नस्तस् तस्मान मे सिद्धिदा भवा ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसिद्ध मम सिद्धे ओम अक्षमाधिपतेन सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ साधिनी साधा साधा सर्वसिद्धिं परिकल्पय पे ये बोल करके और माला को प्रारंभ करना है। फिर उसके ध्यान समाप्त करके और जब माला पूरी हो जाए आपकी तो आपको चमची में जल लेकर के और बोलना है गुह्याति गुह्य गोपति त्वं गणनास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी करते हुए जल को माँ को अर्पित कर देना है। उसके पश्चात सप्तशती के जो न्यास है वो हमको करना है। ओम ह्रीम अंगूठाभ्याम नमः, अंगूठे के ऊपर आ जाना है। ओम चम तर्जनीभ्याम नमः, ओम डीम मध्यमाभ्याम नमः, ओम काम अनामिकाभ्याम नमः, ओम येम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम चंडिकाय करतल करपटाभ्याम नमः। ये करके उसके पश्चात वापस आपको जो हमने पूर्व में न्यास बताया था कि खड़गिनी शूली गोरा गदिनी चकनी तथा शंखनी चापनी बाणा भूषणी परिदायुधा हृदया नमः। ओम शूले न पाई नो देवी पाई खड़गिन चाम्बिके घंटासने न पाई चापद्यानि स्वनेन च शिष्ये स्वाहा। ओम प्राच्यां रक्तपतित्यां च चंडिके रक्त दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी शिखाये क्षता। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तैः रक्षास्मां तथा भुवं कवचाय। ओम
ओम खड्गशूल गदादीनि यानि शस्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनी ते रक्ष्मान् रक्ष सर्वतः नित्यतयावसता। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय व्यस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते करके और उंगली से अत्राफट कर देना है इसके अंदर। इसके पश्चात देवी का ध्यान है। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल कीट विलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्र गदा स्केट विशिकां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलनात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेत। इस प्रकार से ये दुर्गा पाठ पूरा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात देवी सूक्त का पाठ किया जाता है। ये हम आपको अगले जो वीडियो है उसके अंदर हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है कि बहुत लंबा है, पंडित जी क्या बोल रहे हैं। आगे जो अभी प्रक्रियाएँ बहुत बाकी है इसके अंदर। ये सभी बताने का उद्देश्य मेरा यह है कि शास्त्रोक्त और प्रामाणिक दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का तरीका क्या है। अतः मैं आपसे प्रार्थनापूर्वक निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें और इसके ऊपर अच्छा लगे तो कमेंट्स कर दें, कमेंट लिखें इसके ऊपर। और आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपके कोई प्रश्न हो जिसको आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं, या अन्य किसी भी विषय पर जो हमारे धर्म सनातन से संबंधित विषय हैं, उस विषयों के ऊपर कोई जिज्ञासा आपकी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपको ज़रूर उसका उत्तर देंगे। बोलो अम्बे माता की जय हो।